والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله. बैठ जाते भैया, बैठ जाते, नहीं बैठो तुम्हारी तुम्हारी सिंह मंदिर सज गई है भाई। बंद कर पंखवा ना बंद करा। जानते हैं ना, जब किसी के हाथ में होता है आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक की तमन्ना होती है, तमन्ना अलग होती है, माँ की तमन्ना अलग होती है, बाप की तमन्ना अलग होती है, बहन की तमन्ना अलग होती है, तमन्ना अलग होती है। लेकिन अल्लाह ज़्यादा जानते हैं इसका कोई बाप न हो। जानते हैं हर एक घर का हर अजीब उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तसव्वुर कीजिए, अभी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर एक वक्त ऐसा आया था, आप सब जानते हैं ना, हमने टुकड़े नहीं देखे थे, सिर्फ मैंने देखा था जवान का नाता लेकिन आधा कमेजा भर जाएगा। टुकड़े देखे होंगे। अल्लाह अल्लाह काशी के उसे बैठे हुए हैं ना, रवायत बताती है जब इमाम हसन को शहीद किया गया और कलेजे के टुकड़े
जनाब कासिम की उम्र रवायत बताते हैं 4 साल या 5 साल, यही आपकी उम्र थी। जरा आप तसव्वुर करें, रवायत बताती है जब जनाब इमाम हसन को जहर दिया गया और कलेजे तख्त में गिरने लगे तो इमाम जनाब उम्मे खाला ने फरमाया, बेटा कासिम जाओ जाओ बीबी ज़ैनब को इत्तला कर दो कि बीबी बाबा को जहर दे दिया गया है, कलेजे के टुकड़े इमाम ज़नाब की तारीखी है। जनाब कासिम चले आए, दरवाजे के पास बैठ गए। हम रवायत बताती है इधर ज़ैनब उलियन हमारे शब के लिए होती, लाके इधर जनाब कासिम दरवाजे से बैठे। जैसे ही दरवाजे को खोला और चाहने की पानी लेके वजू करे, एक मता ऐसा महसूस किया कोई बच्चा जैसे गिरा हो, जैसे गिरने की आवाज को महसूस किया मता आवाज ने चिनाब को लेके आना, और जब चिनाब जिंदा लेके आई तालीम अंदर देखा गला गिरे बाद जाके कहीं हुई है बालों में कब, अरे मेरे नाम का जल्दी से सीने से लगा लिया, आवाज दी बुकी अम्मा ने भेजा है। अब रवायत बताती है जनाब ज़ैनब चली है और अजीब अंदाज है जैसे इमाम हुसैन को पता चला कि बहन आ रही है, आवाज दी इमाम हसन ने आवाज दी, ए मेरे भैया मेरे कलेजे के टुकड़े कहीं ऐसा ना हो ज़ैनब देख ले तो क्या मौला आज इतना ही ना, अरे ये वो शेर खातून है जो अपने भाई के कलेजे सीने पे गले में पकड़ कर चलता हुआ खंजर और कासिम के जिस्म के टुकड़े बताती है इसलिए जनाब कासिम का दिन गुजरता रहा और एक लाडो प्यार में पलते रहे, बहुत ही नाजुक लिबास। रवायत बताती है जब मदीने से काफिला चला तो जनाब कासिम के लिए जो लिबास के 7 संदूक में रखे गए थे, जरा आप तसव्वुर कीजिए कितना नाजुक न्याज बच्चा पल रहा था ये हसन का यतीम। लेकिन हाँ जब करबला आई है मुहर्रम को और जब पानी बंद हो गया तब 10 मुहर्रम आई है, 10 मुहर्रम न पूछिए कयामत का मंजर था, लाशें बिखरी हुई थी, एक एक शहीद जाता था, शहीद होता था, हुसैन लाशें लेके आते थे। इसी इस्लाम में जनाब कासिम आए, चचा इजाजत दीजिए। इकट्ठा हुसैन ने सर उठाया, कासिम को देखा, आई की निशानी निगाहों में आई, इकट्ठा सीधे से लगाया, ये मेरे भैया कैसे इजाजत दे दूं, अरे तो मेरे भाई की यादगार है, मेरे भाई की निशानी है। ये अल्लाह लालो रामायण जी झगड़ा कहती है, हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल मैं अपने भाई की निशानी मिलते हुए नहीं देख सकता। जनाब कासिम पलटे हुजरे में आए, सर झुका के रो रहे थे, की नजर पड़ी आवाज दी कासिम रोने का सबब क्या? हे अम्मा चचा मुझे मरने की इजाजत नहीं देते, काश की मेरा मामा होता। अल्लाहु अकबर। हे अल्लाह एक बड़ा आवाज दी हुए फरमाने का जरा अपने बाजुओं पर तो निगाह करो, अगर बाजू पे निगाह की देखा कि ताबीर बनी है, कहा बेटा खोलो, इसलिए तुम्हारे बाबा ने कहा जब कोई वक्त पड़े तो जीवन आए और अगर मेरा भैया इजाजत न दे ये ताबीर ये हसन की तरफ से वसीयत है। जल्दी से खोला, अब जब वसीयत को पढ़ा घेरा शार हो गया। हे अम्मा ये तो बाबा की वसीयत है, काफर मेरे लाल अब इजाजत के लिए तुम्हें परवाना मिलेगा, जाओ। अब लिए हुए खत आए, जैसे इमाम हुसैन ने देखा कहा मेरे लाल मेरे भाई की वसीयत लेके आ रहे हो, अरे हम तो मानते हैं अल्लाह लालो ये कह के मंदिर वाली कहता है कासिम को इजाजत दिया। हाँ ये मंदिर नहीं था करबला में हंगाम में कि शादी होती आज होता नहीं मेरे अज़ीज़ो। एक ऐसा गम था जो इमाम हुसैन उतारना चाहते थे, हाथ में हाथ पकड़ा के कासिम पे लिया था और मंसूर किया था। अब रवायत बताती है जब जनाब कासिम निकलने लगे थे ने सवाल किया था मेरे भाई याद कर रहे हैं कि आपकी शहादत के बाद जब आपके नाशे पे आऊंगी तो कैसे पहचानूंगी? सुनिएगा एक बार कासिम ने कहा
सोना में मेरी फिरानियत होगी जिंदगी में मेरा लगा घोड़ों के नाम पे बाबा गला बर्बाद हो जाएगा यही वजह है अब मैंने इशारा मैंने नहीं पढ़ना है बस इशारा कर रहा हूँ बस मैं खत्म किया रवायत बताती है कि कासिम एक मरतबा से इमाम ने घोड़े पर बिठा के कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज अजीब अंदाज से ये शेर चला है 13 बरस का नौजवान 13 बरस की उम्र होती है घोड़े पे इमाम ने बिठाया कासिम को नहीं बैठ सकते थे इमाम ने बिठाया जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज बहुत जंग की है खुदा की कसम कभी अली मुर्तजा की याद दिला दी लेकिन अल्लाह जंग करते करते इसी असना में तस्मा ढीला हो गया झुकने का रवायत कहती है कि बंदा कासिम झुके और झुके तस्मा नहीं कर रहे थे एक जालिम ने गुर्द मारा कासिम से घोड़े में समला लग गया घोड़े से जमीन पे आया सलाम लग गया मेरी सलाम कबूल किए कासिम की आवाज सुनी इधर से हुसैन इधर से अब्बास अब्बास हुसैन का हमला इधर के घोड़े इधर के घोड़े इधर जैसे जैसे कासिम आवाज देते थे एक जा बचा लो Oh,